हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम पढ़ेंगे पेपेवरेसी फैमिली के बारे में। पेपेवरेसी, इसको पॉपी फैमिली भी कहते हैं। पॉपी तो आपने सबने नाम सुना होगा ना, पॉपी। तो इसको पॉपी फैमिली भी कहते हैं। इसके करीबन 44 जनरा एंड 825 स्पीशीज़ इसकी पाई जाती हैं। प्लांट्स जो इसके होते हैं दे आर मोस्टली हर्बेशियस। हर्बेशियस मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन कलर के, बड़े डेलिकेट से। एंड कुछ इसके अंदर वुडी श्रब्स भी होते हैं और कुछ सब स्मॉल ट्रॉपिकल ट्रीज़ भी होते हैं। लेकिन ज़्यादा प्लांट्स जो होते हैं हर्बेशियस होते हैं एंड दे आर मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, मतलब गार्डन के अंदर उगाए जाते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। कुछ मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो नाउ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली के प्लांट्स का ही वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हैबिट, जनरली दे आर हर्ब्स, मोस्टली ज़्यादातर ये हर्ब्स होते हैं। कुछ ट्रीज़ होते हैं और कुछ श्रब्स होते हैं या स्मॉल ट्रीलेट्स होते हैं। इनकी जो स्टेम, दे आर लेटिसिफेरस, मतलब इन प्लांट्स के अंदर लेटेक्स पाया जाता है या वाइट कलर्ड या विद कलर्ड जूस पाया जाता है। जूस मतलब मिल्क जैसा, लेटेक्स जैसा निकलता है। कुछ नॉन लेटिसिफेरस होते हैं, लेकिन जनरली इन प्लांट्स के अंदर लेटेक्स पाया जाता है इनके अंदर। दे आर एनुअल भी होते हैं, मतलब एक वर्षीय और बहुवर्षीय पादप भी होते हैं ये, विद कॉन्स्पिक्यूअस एग्रीगेशन ऑफ लीव्स। जड़ जो होती है इनकी टेप रूट होती है, मूसला मूल होती है और वो ब्रांच्ड होती है। स्टेम जो होती है, तना जो होता है वो सीधा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, गोल होता है, हर्बेशियस होता है और ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। नाउ पत्ती जो होती है इट इज़ रेडियल, बड़ी होती है। ऑल्टरनेट मतलब या अपर वंस आर समटाइम्स अपोजिट। ऑल्टरनेट मतलब कि एक के सामने एक, या अपोजिट मतलब एक सामने एक पीछे की तरफ, इस तरह से दे आर अपोजिट होती हैं। दे आर सिंपल, सिंपल मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल पत्तियाँ होती है। एंटायर मतलब उनकी मार्जिन कोई डिसेक्टेड नहीं होती है। एंटायर लोब्स और डीपली, या कभी कभी दे आर, इनकी जो पत्तियाँ होती है दे आर ऑल्सो डीपली, इनकी जो मार्जिन होती है इट इज़ डीपली डिवाइडेड एंड कंपाउंड पत्तियाँ भी इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। देन फ्लोरल कैरेक्टर्स मतलब कि पुष्प के लक्षण। तो इन्फ्लोरोसेंस इसके अंदर कई तरह की पाई जाती है। इट इज़ सॉलिटरी टर्मिनल लाइक इन केस ऑफ आर्जिमोम, रेसिम्स ऑफ रेसिम लाइक इन, नाउ ये देखो, रेसिम इन्फ्लोरोसेंस। रेसिम इन्फ्लोरोसेंस मतलब ऐसे इन्फ्लोरोसेंस जिसके अंदर ग्रोथ ऑफ एक्सिस जो होती है वो कंटिन्यू करती है और उसके नीचे से फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। नीचे से हुआ, ऊपर एक्सिस बढ़ गया, फिर उसके नीचे से हुआ, फिर ऊपर एक्सिस, इट कंटिन्यूज टू ग्रो, उसकी ग्रोथ चेक नहीं होती। साइमोस इन्फ्लोरोसेंस ऐसी होती है जिसके अंदर ग्रोथ ऑफ, जो मेन ब्रांच की ग्रोथ होती है वो चेक हो जाती है, ऊपर फ्लावर बन जाता है एंड फिर दूसरे जो इन्फ्लोरोसेंस का डेवलपमेंट होता है वो उसके नीचे से होता है और उसके साइड में से दूसरी ब्रांचेस निकलती हैं इन्फ्लोरोसेंस की। तो ये साइमोस है, देन दैट इज़ रेसिमोस। तो इसकी जो इन्फ्लोरोसेंस होती है इट इज़ रेसिम ऑफ साइम्स। देन रेसिमोस पेनिकल इन्फ्लोरोसेंस भी होती है। देखो आपको कई डायग्राम्स ही इसमें बताएं, पेनिकल इन्फ्लोरोसेंस का डायग्राम भी इसके अंदर है। ये इस तरह की पुष्पक्रम जिसके अंदर इस तरह से पुष्पों का अरेंजमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेनिकल। तो पेनिकल इन्फ्लोरोसेंस भी पाई जाती है। तो रेसिम, साइम एंड पेनिकल तीनों तरह की इसके अंदर, बेसिकली इट इज़ रेसिमोस इन्फ्लोरोसेंस इन दिस, ठीक है। देन फ्लावर, फ्लावर जो होता है इट इज़ ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट मतलब इसके अंदर कोई ब्रैक्ट नहीं पाया जाता। पेडिसिलेट मतलब छोटी सी डंडी होती है, बड़ा होता है। शोई मतलब कि बड़ा सुंदर होता है। रेगुलर, रेगुलर मतलब कि इसके सारे वर्ल्स एकदम लाइन के अंदर अरेंज्ड होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब अपन किसी प्लेन में काटें इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होएगा। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। एंड इट इज़ हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर, ओवरी सबसे ऊपर होती है, बाकी सब फ्लोरल वर्ल्स जो होते हैं वो उस ओवरी के नीचे से निकलते हैं, गाइनोशियम के नीचे से निकलते हैं। कैलिक्स के अंदर जो है वो दो से चार सेपल्स पाए जाते हैं। सेपल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते। कैड्यूकस होते हैं मतलब ये कभी कभी गिर भी जाते हैं, झड़ जाते हैं। समटाइम्स दे आर ऑल्सो क्रम्पल्ड, क्रम्पल मतलब मुड़े तुड़े होते हैं। एंड दे आर इन्फीरियर, नेचुरल है क्योंककि ओवरी सुपीरियर है। कोरोला जो है चार या मोर पेटल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, फ्री होते हैं सारे के सारे। दलपुंज जो होता है, दल जो होते हुए पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो फ्री होती हैं।
ये 2 वॉल्स के अंदर अरेंज्ड होती हैं। इम्ब्रिकेट इसकी एस्टिवेशन होती है, लेकिन दे आर क्रम्पल्ड इन बड, नेचुरल है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मतलब कि ये ऐसी एस्टिवेशन, ये देखो इस फूल को देखो आप, इसके अंदर ये एक पंखुड़ी जो है वो टोटली बाहर है, एक पंखुड़ी इसकी टोटली अंदर है, और 3 पंखुड़ियाँ है। देखो एक मार्जिन बाहर है, दूसरी मार्जिन इसकी दबी हुई है, फिर इस पंखुड़ी की एक मार्जिन बाहर है, दूसरी वाली मार्जिन इस वाली पंखुड़ी से दबी हुई है। तो इस तरह की एस्टिवेशन जिसके अंदर एक पंखुड़ी तो टोटली उसकी दोनों मार्जिन्स अंदर धसी हुई होती है, एक पंखुड़ी उसकी दोनों मार्जिन्स टोटली बाहर होती हैं, और 3 पंखुड़ियाँ ऐसी होती है कि उनकी एक मार्जिन अंदर होती है एंड एक मार्जिन बाहर होती है। उस तरह की एस्टिवेशन को कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो इसके अंदर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाई जाती है। नाउ एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन्स जो होते हैं, पुंकेसर जो होते हैं, बहुत सारे होते हैं। दे आर पॉलीएंड्रस या पॉलीएडल्फस कंडीशन पाई जाती है। फिलामेंट्स जो होते हैं ये देखो बिल्कुल स्लेंडर होते हैं। एंथस दे आर डाइथिकस, डाइथिकस मतलब 2 लोब्स होते हैं, एंड दे आर एक्सट्रोज, एक्सट्रोज मतलब कि उनकी ओपनिंग जो होती है बाहर की तरफ होती है। नाउ ये देखो ये पॉलीएडल्फस कंडीशन, ये इसके अंदर क्या है, बहुत सारे बंडल्स के अंदर जो हैं ये एंथस ग्रुप्ड हैं, और बहुत सारे बंडल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। मोनोएडल्फस मतलब कि सारे एंथस एक ही बंडल के अंदर पाए जाएंगे। डाइएडल्फस मतलब 2 ग्रुप्स में पाए जा रहे हैं, एक ये ग्रुप एंड एक सिंगल एंथर। पॉलीएडल्फस मतलब बहुत सारे बंडल्स के अंदर एंथस पाए जाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ पॉलीएडल्फस। नाउ गाइनोशियम जो है इट इज़ कार्पल्स आर 2 और मोर, 2 या ज़्यादा कार्पल्स होते हैं। सिन कार्पस मतलब सारे के सारे कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं। ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है। देन इट इज़ यूनिलोकुलर, यूनिलोकुलर मतलब ये देखो एक ही लोक्यूल इसके अंदर पाया जाता है। पेराइटल प्लेजेंटेशन मतलब कि जो ओव्यूल्स हैं वो पेरिफ्री की तरफ, परिधि की तरफ ये अटैच्ड होते हैं। ये इस तरह की जो प्लेजेंटेशन होती है उसको बोलते हैं पेराइटल प्लेजेंटेशन। ओव्यूल्स आर न्यूमरस। स्टिग्मा जो होता है वो ससाइल होता है, परसिस्टेंट होता है, फॉर्मिंग अ क्राउन इन द फ्रूट। परसिस्टेंट मतलब कि वो झड़ता नहीं है। ना फ्रूट जो होता है कैप्सूल होता है एंड इट डिहाइसेस बाय पोर। सीड्स जो होते हैं दे आर मैनी एंड एल्ब्यूमिनस। ठीक है, ना ये फ्लोरल फार्मूला, इस पहले वाले निशान का मतलब है इट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक, बीच में क्रॉस मतलब फूल को हम कहीं से काटें 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होएगा। ये दूसरा है जो संरचना है ये तो आप समझ ही गए, इट इज़ मेल एंड फीमेल दोनों हैं, इसलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर। के मतलब कैलिक्स, कैलिक्स 2 और 3 और मोर। सी मतलब कोरोला, कोरोला मतलब दलपुंज, इट इज़ 2+2 या कैसे भी ये अरेंज्ड हो सकते हैं, या 3+3। ए एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इनफाइनाइट है, एंड गाइनोशियम इज़ 2 to many लोकुलर ओवरी इसके अंदर पाई जाती है। ये फ्लोरल डायग्राम। नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पेपेवरेसी की आर्थिक महत्व। फूड, सीड्स ऑफ पेपेवर आर यूज्ड एज कॉन्डिमेंट एंड फूड ऑफ पीपल। इनको कॉन्डिमेंट और फूड के रूप में काम में लिया जाता है, मेडिसिनल। ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरा। और पेपेवर सोमनीफेरा से ओपियम, ओपियम इज़ व्हाट, ओपियम, ओपियम इज़ ये अफीम, अफीम निकलती है। ये लेटेक्स है अनराइप फ्रूट्स, पेपेवर सोमनीफेरा के फ्रूट का लेटेक्स है अफीम, जो कि ये नशे के काम में ली जाती है। ओपियम इज़ पावरफुल नार्कोटिक एंड इज़ यूज्ड फॉर एडिक्शन। मेडिसिनली भी कई कामों में अफीम काम में ली जाती है। देन ज़्यादातर इसके प्लांट्स है, आर्जिमोन जो है इसकी इसी फैमिली का एक और प्लांट है आर्जिमोन। आर्जिमोन मैक्सिकाना आपने नाम सुना होगा, ये यहाँ बहुत उगता है अपने डेजर्ट के अंदर। जो आर्जिमोन मैक्सिकाना है, ये आर्जिमोन मैक्सिकाना, इसको कंटेली भी कहते हैं। ये आर्जिमोन मैक्सिकाना का ऑयल जो है वो स्किन डिजीज़ेज़ होते हैं उनको क्योर करने के लिए काम में लिया जाता है, और इट इज़ इसको उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल के साथ में भी मिक्स किया जाता है, मिलावट के तौर पर इसको मिक्स किया जाता है। देन ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, पॉपी नेचुरल, इट इज़ ऑर्नामेंटल, और इसके अलावा कई प्लांट्स इसके ऑर्नामेंटल होते हैं, गार्डन में उगाए जाते हैं। नाउ जो ये पेपेवरसी फैमिली है ये कई फैमिलीज़ के साथ में एफिनिटी शो करती है, रिजेंबल्स विद रेननकुलेसी एंड निम्फिएसी फैमिली के साथ में ये इसके कई रिजेंबलेंसेज होती हैं। इसके कई प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ श्रब एंड ट्री, लीव्स आर सिंपल। इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स क्या होंगे, लीव्स आर सिंपल एंड ऑल्टरनेट। फ्लावर्स जो हैं वो हर्मेफ्रोडाइट है, हाइपोगाइनस है, एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलिक्स एंड कोरोला जो है वो फ्री होते हैं। स्टेमन्स न्यूमरस होते हैं, फ्री होते हैं, प्रोड्यूस अबंडेंट पोलन।
कार्पल्स दे आर मैनी लूजली यूनाइटेड, ओव्यूल्स दे आर एनाट्रोपस एंड मैनी टू ईच, ठीक है। नाउ एडवांस जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो ये है कि प्लांट्स आर मेनली हर्ब्स, लीव्स दे आर डीपली इंसाइज्ड, कुछ प्लांट्स के अंदर जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर डीप इंसाइशंस होते हैं, मतलब डीप कट्स लगे हुए होते हैं, जैसा कि आर्जीमोन के अंदर होता है। देन फ्लावर्स जो होते हैं वो कुछ के अंदर पेरीगाइनस फ्लावर्स होते हैं। देन कैलिक्स समटाइम्स गेमोसेपलस होते हैं, मतलब सेपल्स आर यूनाइटेड कुछ प्लांट्स के अंदर, ये एडवांस्ड फीचर है। देन गाइनोशियम इज सिनकार्पस, सिनकार्पस मतलब कि सारे के सारे कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, तो गाइनोशियम इट इज सिनकार्पस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फैमिली पेपेवरेसी, ओके।